बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रब्बे ज़िदनी इल्मा। बच्चों, आपका मुअल्लिम नवीद अजीम नक्शबंदी हाजिर है। आज बच्चों हम बात करेंगे इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर उर्दू का उन्वान है हमारा ड्रामा बेगम की बिल्ली। हम इसका खुलासा यानी समरी सीखेंगे और इसके मुसन्निफ का तारुफ भी सीखेंगे। ड्रामा बेगम की बिल्ली के मुसन्निफ हैं सैयद इम्तियाज अली ताज, जिनका ड्रामा बहुत मशहूर हुआ अनारकली, जिसके बारे में आप सब जानते होंगे। सैयद इम्तियाज अली ताज का जो दौरे हयात है, टाइम पीरियड है लाइफ का, वो है सन 1900 यानी 1900 से 1970 यानी 1970। आपके वालिद मोहतरम सैयद मुमताज अली और आपकी वालिदा मोहम्मदी बेगम उर्दू के मशहूर नसर निगारों में आप दोनों का शुमार होता है। और इम्तियाज अली ताज ने भी ड्रामा अनारकली सिर्फ 22 साल की उम्र में लिखा। इसके अलावा आपके मशहूर ड्रामों में कुर्तुबा का काजी, असफहान के शायर, शेख बरादरान और कमरा नंबर 5 शामिल हैं। आपका मशहूर मज़ाहिया किरदार चचा छक्कन आज भी मशहूर है। आपका लिखने का अंदाज ये था कि आप जानते हैं कि जब ड्रामा लिखा जाता है तो उसमें मंजर निगारी भी होती है, उसके अंदर किरदार यानी कैरेक्टर भी होता है, उसमें मुकालमा यानी डायलॉग्स भी होते हैं, उसमें माहौल की भी बात होती है। तो ड्रामा लिखने वाला इन तमाम बातों को जब बेहतरीन अंदाज में एक साथ लिंक करके एक साथ एक तरह से पेश करता है तो उस ड्रामे को देखने का लुत्फ आता है। तो इम्तियाज अली ताज इन तमाम बातों को जानते हैं। उर्दू के जो सबसे मशहूर ड्रामा निगार हैं वो हैं आगा हशर काश्मीरी, जिन्हें उर्दू ड्रामों का शेक्सपियर कहा जाता है। सैयद इम्तियाज अली ताज ने आगा हशर काश्मीरी के ड्रामे लिखने के अंदाज को और बेहतर करते हुए ड्रामा लिखने की रिवायत को आगे बढ़ाया, बल्कि यूं कह लें कि इसमें 4 चांद लगा दिए। आपने तारीखी यानी हिस्टोरिकल टॉपिक्स पर, तारीखी मौदूआत पर भी ड्रामे लिखे, जैसा कि अनारकली, कुर्तुबा का काजी, और मज़ाहिया मौदूआत पर भी ड्रामे लिखे, जैसा कि बेगम की बिल्ली। अब हम बात करते हैं ड्रामा बेगम की बिल्ली के खुलासे की। ड्रामा यूं शुरू होता है कि घर के मालिक या मालिक मकान या शौहर या मियाँ वो नौकरी के लिए आए हुए एक उम्मीदवार या कैंडिडेट से बात कर रहे हैं। उम्मीदवार या नौकरी हासिल करने का ख्वाहिशमंद ये चाहता है कि वो साहब के घर पर नौकरी हासिल करे, लेकिन साहब या मियाँ या हस्बैंड जो है वो अपनी बेगम की बिल्ली से बहुत परेशान है, और वो ये गनीमत जानते हुए कि एक नया बंदा मेरे पास आया हुआ है और मजबूर भी है, क्यों ना मैं इसे ये काम कहूँ कि ये मेरी बेगम की बिल्ली को ठिकाने लगा दे। तो वो कहते हैं कि भाई तुम मुझसे 8 आने ले लो, अठन्नी ले लो और इस बिल्ली को ठिकाने लगा दो, मतलब कहीं छोड़कर आ जाओ या मार दो। तो वो जो उम्मीदवार आया होता है, कैंडिडेट, वो बहुत चालाक होता है। वो सूरत हाल को, सिचुएशन को समझ लेता है कि साहब अपनी बेगम से डरते भी हैं और उनकी बिल्ली से परेशान भी हैं। तो वो कहता है नहीं जी, 8 आने के बदले, 8 आने का मतलब होता है 50 पैसा। जाहिर है पुराने दौर का लिखा हुआ ड्रामा है तो 50 पैसे की बहुत ज्यादा वैल्यू थी। तो 50 पैसे के बदले 5 रुपए यानी 500 पैसा जो है मैं लूंगा। आखिर साहब मान जाते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी होती है। इस दौरान बीवी भी आ जाती है। साहब जल्दी से बिल्ली देकर उस उम्मीदवार को भगा देते हैं। बिल्ली आते ही रोना डाल देती है, क्योंकि साहब ने उसकी बिल्ली को पहले तो छुपाया होता है, फिर उसे उम्मीदवार के जरिए बाहर भेज दिया होता है। और वो अपनी बेगम को ये बताते हैं कि भाई अभी बाजार के एक आदमी ने मुझे आकर ये बताया है कि भाई आपकी बेगम की जो बिल्ली है वो एक कसाई की दुकान के सामने खड़ी थी कि एक मोटर कार वाले ने उसे रौंद डाला, यानी उसको मतलब उसका हादसा हुआ और वो मर गई, और कसाई ने उस आपकी बेगम की बिल्ली को अपनी दुकान के ही पिछले हिस्से में दफन कर दिया। बेगम ये सुनकर और ज्यादा रोती हैं और परेशान होती हैं। इतने में साहब ये कहते हैं कि अच्छा भाई तुम परेशान मत हो, ये लो 10 रुपए, जाओ जाकर शॉपिंग करो, थोड़ा अपना दिल बहलाओ। ये सुनकर बेगम चली जाती है शॉपिंग करने के लिए।
जा रही होती है, इतने में साहब के भाई दाखिल होते हैं, यानी बेगम के देवर। वो रोने का माजरा पूछते हैं तो साहब बेगम को रुखसत करके अपने भाई को सारा मामला बताते हैं और ये कहते हैं कि देखो भाई, इस बिल्ली ने मुझे बड़ा परेशान किया है। ये मेरे जो मैं अफसाने लिखता हूँ ये उस पर आकर बैठ जाती है, इसी तरह कीचड़ वाले पैर लेकर मेरे बिस्तर पर आ जाती है, पड़ोसियों के चूजे खा गई और खाया भी किधर, मेरे ही ड्राइंग रूम में मेरे ही बिस्तर पर बैठकर। तो मैं बहुत परेशान हूँ, मगर अब मैंने एक नौकरी के उम्मीदवार को ये बिल्ली देकर शुक्र है मैंने छुटकारा हासिल कर लिया और मेरे 15 रुपए चले गए, यानी 5 रुपए मैंने उम्मीदवार को दिए बिल्ली को ठिकाने लगाने के लिए और 10 रुपए बेगम को शॉपिंग के लिए दिए। लेकिन 15 रुपए जाने पर मुझे अफसोस नहीं है, क्योंकि अब मैं अमन सुकून से रह सकता हूँ। अभी वो ये देवर को अभी वो अपने भाई को ये बता रहे होते हैं कि इतने में बेगम की आवाज आती है कि जी आप सुनते हैं। बेगम आकर कहती है कि देखें, मैं तो अभी निकल रही थी घर से गाड़ी लेकर कि एक नेक शख्स मुझे मिला, उसने मुझे वो बिल्ली दिखाई जो कि बिल्कुल सेम हूबहू मेरी बिल्ली जैसी थी, नहा धोकर बिल्कुल मेरी बिल्ली जैसी हो जाएगी। इसने मुझे दिखाई तो ये मुझे बिल्कुल अपनी बिल्ली जैसी लगी, तो मैंने इस शख्स से 10 रुपए की बिल्ली खरीद ली है जो आपने मुझे दिए थे शॉपिंग के लिए। और हाँ, इसने मुझे ये भी कहा कि मैं बेरोजगार हूँ, जॉबलेस हूँ, तो मुझे आप अपने यहाँ नौकरी पे भी रख लें, क्योंकि ये शख्स मुझे बहुत नेक लगा, हमदर्द लगा, तो मैंने इसे नौकरी पर भी रख लिया। और अब जो है मैं जो है इसे अब मैं इसे बहुत यानी कि क्योंकि मुझे हमदर्द लगा अपना, तो मैंने इसे नौकरी पर भी रख लिया है, तो अब ये यहीं पर रहेगा। ये सुनकर साहब जो है बहुत ज्यादा परेशान हो गए, यानी 15 रुपए भी गए और उस चालाक शख्स ने बिल्ली वापस 10 रुपए की बेच भी दी, 5 रुपए इनसे भी हासिल कर लिए, यानी 15 रुपए भी हासिल कर लिए और नौकरी भी हासिल कर ली। तो यह है इस ड्रामे का खुलासा। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।